एक तरफ बीजेपी आरएसएस में खलबली मची हुई है। दिल्ली में 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की दीक्षा ली गई। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा देश का तबका, ओबीसी तबका, बहुजन समाज जो है, वो सबसे बड़ा बौद्ध महासम्मेलन करने जा रहा है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं भंते सुमित रत्न थेरा। मेरे साथ हैं लखनऊ की इस पावन धरती पर और मैं इस समय जो हूँ वो माननीय कांसी राम साहब के नाम से जो ये पूरा सांस्कृतिक स्थल है उस पर हूँ। कल 9 अक्टूबर है, उनका महापरिनिर्वाण दिन भी है, लेकिन उसी मौके पर सोचिए राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन लखनऊ में हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं दूसरे विंडो में, किस तरह से तमाम बहुजन, कर्पूरी ठाकुर से लेकर कांसी राम साहब से लेकर फुले पेरियार, अंबेडकर और तथागत बुद्ध, सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा पूरे देश से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और पूरे लखनऊ अवध के जितने लोग हैं और ख़ासकर ओबीसी की भागीदारी सबसे ज़्यादा होने जा रही है। क्या है कल का शेड्यूल 9 अक्टूबर का भंते जी? कल बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। लगभग 7 देशों के बौद्ध भिक्षु और उपासक लोग लखनऊ में पहुंच चुके हैं, अलग अलग स्थानों में ठहरे हुए हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट के लोग लखनऊ आ चुके हैं। कल आप देखिएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सामूहिक तौर से तथागत भगवान बुद्ध की शरण में लोग जा रहे हैं और ऐतिहासिक दिन है कल, अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। और बहुत खुशी की बात है, ज्योतिबा फुले ने जो सत्यशोधक समाज बनाया था उसको 150 साल हो रहे हैं। तो सोचिए, सत्यशोधक समाज जो बना था उसका भी 50 साल, 150 साल हो रहा है। कल सम्राट अशोक विजयदशमी भी है और सम्राट अशोक ने दीक्षा ली थी। जी, विजयदशमी उनका कार्यक्रम हो गया है, 5 अक्टूबर को था, कल 9 अक्टूबर है। और कल हम सबके मसीहा, राजनीतिक चेतना दिखाने वाले माननीय कांसी राम साहब का स्मृति दिवस है, कह सकते पुण्यतिथि है। हम लोग सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर उनकी स्मृति में ये ऐतिहासिक कार्य करेंगे। तो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी की भागीदारी होगी इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, आधे से ज़्यादा ओबीसी है। वैसे भी भारत में आधे से ज़्यादा ओबीसी है और इस कार्यक्रम में भी आधे से ज़्यादा ओबीसी है, ये पक्का है। तो सब फ़ोन बंद कर लीजिए भैया, जिनका फ़ोन बज रहा है। भंते जी का फ़ोन बज रहा है, तो सोचिए फ़ोन ज़रूरी भी है, डिस्टर्ब भी होता है। भंते जी, कितनी संख्या में लोग आएंगे? और अभी जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो 22 प्रतिज्ञाएँ उन्होंने की थी, आरएसएस प्रमुख का बयान आया है, वो बैकफुट पर हैं कि अब जाति और वर्ण दोनों खत्म होना चाहिए, उन्होंने खुद मान लिया है। क्या इसको लेकर क्या आप लोग भी 22 प्रतिज्ञाओं को रिपीट करेंगे? देखिए, संविधान निर्माता ने 22 प्रतिज्ञा दिलाई थी। जिन लोगों को 22 प्रतिज्ञाओं से तकलीफ़ है वो ये प्रतिज्ञा लें कि मुझे बुद्ध और अंबेडकर से कोई मतलब नहीं, मैं उनको नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरी निष्ठा है। तो मैं बुरा लगा तो तुम भी प्रतिज्ञा लो कि मैं अंबेडकर और बुद्ध को नहीं मानता हूँ। किसने मना किया इन्हें जो विरोध कर रहे हैं? जैसे वो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं मानते हैं, वो भी कहें कि क्रिश्चियन को नहीं मानते। हाँ, वो भी कहें कि मैं बुद्ध को, अंबेडकर को नहीं मानता हूँ। मुझे रोक कैसे सकते हैं? ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, उनकी क्या हिम्मत है? तो आप 22 प्रतिज्ञाएं कर रिपीट करेंगे? बिल्कुल 22 प्रतिज्ञाएं करेंगे, एक बार नहीं 2 बार करेंगे। ये तो कहा जाएगा कि आप लोग फिर से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। सांप्रदायिक वो हैं, हम तो देश के असली राजा महाराजा हैं। एससी ओबीसी के लोग सब देश के असली राजा महाराजा हैं। ये लोग तो किसी काम के लोग नहीं जो कब्जा करके बैठे हैं। हालांकि नादानी तो एससी ओबीसी की है, ये जातियां छोड़ नहीं रहे हैं, पार्टियां छोड़ रही हैं। ऐतिहासिक होने जा रहा है। जो क्षत्रिय थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे, सम्राट अशोक के वंशज थे, प्रसेनजीत के वंशज थे, वो सब आज मजदूर और मजबूर और सत्ता से बाहर हो गए, इसलिए कि बुद्धिज्म छोड़ दिया। देखिए, पाली भाषा की बात करें तो क्षत्रिय पहले खत्तिय था और खत्तिय का शाब्दिक अर्थ है खेती बाड़ी, जमींदार। यही कारण था कि समानता थी, इसलिए देश, नाई भी देश के राजा महाराजा रहे, पाशी भी देश के राजा महाराजा रहे, पटेल भी देश के राजा महाराजा रहे, यादव भी देश के राजा महाराजा रहे, बघेल जो ने गडरिया लोग कहते वो भी देश के राजा महाराजा रहे। यही कारण है। तो सोचिए कि किस तरह से बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और सोचिए, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन हैं, भारत ने पहले भारत बुद्धमय भारत था, जब ताला नहीं लगता था, सोने की चिड़िया थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे
ज्ञान के केंद्र थे, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। और आज भी भारत की पहचान बुद्ध से है। दुनिया के कहीं किसी देश में जाइए, 2500 साल पहले एक हाड़ मांस का आदमी पैदा हुआ और उसने कहा कि अब तो दीपो भव, कोई भगवान नहीं है, आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक चेतना से लैस एक इंसान 2500 साल पहले धरती पर आता है और उनको कहते हैं तथागत बुद्ध। आप लोगों ने बुद्ध को भी लेकिन भगवान बना दिया। एक्चुअली भगवान पाली भाषा का शब्द है, मैंने पाली से अध्ययन किया है। इसका शाब्दिक अर्थ है भग रागो भग दोषो भग मोहो अनाहिता। ये पाली भाषा का शब्द है। चोरों ने चोरी कर ली है। भगवान परशुराम, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये तो 2500 वर्ष पहले का शब्द है। भगवा, ये भगवा क्यों कहते हैं? भगवतो, भगवान, ये पाली भाषा का शब्द है। चोर तो ये लोग हैं। कल कितने लोग आएंगे? लाखों लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। ओबीसी के लोगों की भागीदारी बताइए। आधे से ज़्यादा बता तो रहा हूँ, भारत में वैसे भी ओबीसी आधे से ज़्यादा, कार्यक्रम में भी आधे से ज़्यादा रहेगा। किसानों की भागीदारी, किसानों की भी रहेगी सबसे ज़्यादा भागीदारी। यहाँ कितने ओबीसी के लोग हैं? हाथ उठाइए। तभी पता है। बताइए। आप ओबीसी से हैं? अरे भाई महार समाज से? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी ओबीसी मैं हैं? डॉक्टर ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है। हैं आप? शिव प्रताप पटेल, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। अच्छा, पूरा कॉम्बिनेशन है यार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। बताइए। देखिए मेरा डॉक्टर नीरज पटेल, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर हूँ। बताइए। हैं, सारे डॉक्टर हैं। आप भी पटेल हैं? नहीं ऐसे अच्छा, एससी हैं। तो सोचिए आप, उमेश पटेल। सोचिए किस तरह से बौद्धिज्म को दलित से जोड़ दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में सपना देखा था कि फिर से बुद्ध में। क्या नाम हुआ सर? जी ओम प्रकाश मौर्य, वाराणसी से। वाराणसी से। तो सोचिए, ये तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। बताइए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ऑक्सफोर्ड संगठन बामसेफ। ठीक है, बाम सेफ्स के हैं। भंते जी, तो मेरा रुचि यही जानने में कि ओबीसी में तो कल गिनूंगा कितने ओबीसी। आप हाथ उठवा लीजिए, आप हाथ उठवा लीजिए, क्योंकि सारे देश की नज़र ओबीसी पर है। ओबीसी के वोट से सरकार बनती बिगड़ती है। ये धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना भी तभी आएगी जब ओबीसी जगेगा। ओबीसी के लोगों को हम बता रहे हैं कि आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। इन धूर्तों ने, इन मक्कारों ने तुम्हें शूद्र बना डाला। तुम्हारी नादानी है। मतलब जो धर्म आपको शूद्र कहता है उसी धर्म में आप लिपटे हुए हैं। जी, चौथे पायदान पर डाल दिया राजा महाराजाओं को। लेकिन आज तो मोहन भागवत ने कह दिया कि अब जाति और वर्ण हम खत्म नहीं, करें, अब हिंदू बन अब जाएंगे। मोहन भागवत चाहे दूध से धुल जाए तब भी हम नहीं मानेंगे। ये एक्चुअली जहरीली पाठशाला के लोग हैं। ये महा झूठे लोग हैं। झूठे इतिहास में हमेशा धोखा दिया है। तो आप लोग अपने मंत्री के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री हमारे उपासक हैं। पूरा देश बदलने जा रहा है। सब लोग बौद्ध बनेंगे, भारत बौद्ध में बनेगा। जी, ये लखनऊ की धरती से ऐलान भंते सुमित रत्न थेरा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं। बहुजन समाज के लोगों ने सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी में भाग लेना बंद कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का बहुजन सड़क बनाता है, मकान बनाता है, सड़कें बनाता है। अब तो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक भी है पढ़ने लिखने से रोकने के बावजूद। बस सिर्फ वो जबान चलाना नहीं जानता है। भंते सुमित रत्न थेरा उसी शख्सियतों में से हैं जो सिर्फ बौद्ध बिहारों में नहीं रहते हैं, बौद्ध बिहार के बाहर सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। कल अगर लखनऊ के आसपास हैं तो ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल होइए। ये जो लखनऊ में जो मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से ये पार्क है ना, स्मृति उपवन, जहाँ लखनऊ महोत्सव लगता है। मान्यवर कांसीराम सांस्कृतिक स्थल, मान्यवर कांसीराम साहब सांस्कृतिक स्थल, जिसको बहन मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इसको एक शेप दिया था, रंग रूप दिया था, उन्होंने बनवाया था। ऐतिहासिक जगह है और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के, माफ़ कीजिएगा, लखनऊ और लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कितने बजे से कार्यक्रम है भंते जी? 11 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे ख़त्म होगा। तो लंबा कार्यक्रम है। और एक तरफ जहाँ विवाद है, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बीजेपी को आपत्ति है, बीजेपी के नेताओं को आपत्ति है। वैसे बीजेपी ने अब कदम वापस खींच लिए हैं। मोहन भागवत का बयान आ गया है कि हम वर्ण और जाति खत्म करेंगे। बीजेपी ने कह दिया कि हम केस दर्ज नहीं कराएंगे। आदरणीय शंभू जी, जितना सम्मान हम संविधान का करते हैं उतना ही संविधान हम बाबा साहब की दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का करते हैं।
जिन्हें तकलीफ हो वो इसके दूसरी प्रतिज्ञा अपनी बना लें, अधिकार है उन्हें। केरल में तो बाबा साहब ने 1956, ये अक्टूबर का महीना है, 1956 में ही उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी जी उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 1956 में उन्होंने दीक्षा ली। आज इतने वर्ष हो गए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनके मार्ग को आगे बढ़ाएं और इस उनकी जो धम्म क्रांति थी उस धम्म क्रांति को गति देने का काम। क्या कहें? ये देखिए लाल प्रताप यादव जी आए हुए हैं, जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख हैं। वो देखिए सब पूरी सब ओबीसी की टीम है। यहाँ भी लगभग 80-90% जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी केरल में मोहन भागवत का बयान एक सप्ताह पहले आया था कि भारतीयता और हिंदू दोनों एक हैं। मोहन भागवत अथवा मूर्ख हैं अथवा धूर्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, बहुजनों ने अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है और वो दौर गया जब लाचार और बेबस थे लाल प्रताप। तो तमाम मैं ओबीसी के लोगों को कल हाथ गिनवा के काउंट भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो वही खत्रिय थे, वही क्षत्रिय थे, उन्हीं का राज था। और क्या वजह रही होगी कि उनका राज चला गया। खैर, कल्चरल हेजमनी की बदलाव होता रहता है, लेकिन बाबा साहब का एहसानमंद रहिए, फुले पेरियार अम्बेडकर का एहसानमंद रहिए कि उन्होंने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित किया। इसी अक्टूबर के महीने में 1956 में बाबा साहब ने दोबारा सपना देखा था सम्राट अशोक के अखंड भारत का, बुद्धमय भारत का। और कल उसी कड़ी में अक्टूबर के महीने में लखनऊ में 9 अक्टूबर को ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है भंते सुमित रत्न थेरा के नेतृत्व में। अगर आसपास में है तो आइएगा ज़रूर, हमसे मुलाकात होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कार्यक्रम का आयोजन बहुत भव्य है, उसमें ज़रूर शरीक होइए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।